हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंटू शर्मा। आप सभी लोगों का हमारे छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 2025 में आए हुए कुछ बेहतरीन सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, मैंने 4 PYQs लिया है इसमें। ठीक है, तो छाट छाट के लिए जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ये जेई मेंस 2025 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में ये सवाल पूछा था। ठीक है, कि ये दो एंड्स पॉइंट है, इसके अक्रॉस में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो भैया जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के बोले, ठीक है, तो जिस पॉइंट्स के क्रॉस में बोले उस पॉइंट्स के क्रॉस में सबसे पहले हम लोग एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट्स के बाद मैंने एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, तो यहां से करंट देखिए इसको करेंगे कैसे भैया। यहाँ से करंट जाएगा ऐसे, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा अजीब सा सर्किट लग रहा है। तो जब भी ऐसा सर्किट आपको दिखे, पोटेंशियल मेथड अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल ए है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ए है, तो यहाँ पर कोई करंट एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अगर कोई एक तार है भैया, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल ए है, तो हर एक जगह पे पोटेंशियल कितना होगा, ए होगा। अब मान लीजिए बीच में एक सर्किट, बीच में एक रजिस्टर आ गया, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए रहेगा, लेकिन इस तरफ ए नहीं रहेगा, दूसरा पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, यही है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल ए है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा, ए होगा। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने बी लेट किया, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा, पी होगा। तो ए बी एंड ए बी, अरे भैया तीनों रजिस्टर्स R/3 जो है वो तीनों के अक्रॉस में पोटेंशियल क्या है, सेम है। मतलब ये तीनों रजिस्टर किसमें है, पैरेलल में है, छिपा कर दिया हुआ था। ठीक है, तो अब तीनों को क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है भैया, मतलब ऐसे 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 पैरेलल में कनेक्शन हो गया भैया। अच्छा, ऐसे, ठीक है, ऐसे R/3 R/3 और R/3। जब n इक्वल n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में हो और हर एक का रेजिस्टेंस R हो, तो R इक्विवेलेंट कैसे मिलता है भैया, R/n मिलता है। ठीक है, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स having resistance R are connected in parallel, then equivalent resistance is given as R equivalent equal to R/n। ठीक है, हर एक का रेजिस्टेंस R/3 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 है। ठीक, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भैया, R के जगह पर कितना है, R/3, और नीचे में n का वैल्यू कितना है, 3 ठो लगा हुआ है, तो R/3 इंटू 3 मतलब R/9। तो ऑप्शन कौन सा होगा भैया, ऑप्शन डी होगा, R/9। साधारण सवाल था। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं। ए भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ही है। ए भी 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में तो मैंने 2 सवाल आसान आसान पूछ लिया था, 8 नंबर आसानी से आ जाता भैया ये वाला। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बोला कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बना दिया गया है। ठीक है, उसी वायर को, एक आइडेंटिकल वायर है, मैंने वही वायर को फिर एक स्क्वायर में बनाया गया है। तो बोला कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज ऑफ द ट्रायंगल टू दैट ऑफ द मैंने स्क्वायर। अच्छा, मतलब एक वायर है भैया जिसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो इसको पहले 3 टुकड़ा में किया और किसमें एक ट्रायंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, यही एक वायर है सेम, 1 2 4 टुकड़ा में कर लेते हैं और मान लेते हैं स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे बना दिए। तो काटा नहीं है, काटा नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूं फील के लिए कि मान लीजिए ऐसे ऐसे काट के ऐसे लगा दिया। ठीक, काटा नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। इसका रेजिस्टेंस आर है भैया। तो मैंने बोला था एक वीडियो में कि अगर एक वायर हो जिसका रेजिस्टेंस आर हो, ठीक है, अगर एन आइडेंटिकल पीसेस में इसको कर दिया जाए, तो हर एक का माने ईच पीस का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R/n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R/n। तो यहां पर देखिए 3 पार्ट हो गया है, 1 पार्ट 2 पार्ट, ये 3 पार्ट हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना था वायर का, R था, लेकिन 3 पार्ट पे कहीं, तो इसका कितना हो जाएगा, R/3, इसका भी R/3 और इसका भी R/3। यहाँ पर 4 पार्ट किया वही वायर को, तो R/4 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 R/4, बस यही कहानी था। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। अच्छा देखिए, 2 पॉइंट्स के एंड में बोला है, तो इस पॉइंट्स का एंड में मैं निकाल लेता हूं, ऐसे करके यहाँ पर एक बैटरी लगा है, तो यहाँ पर
ऐसे करके बैटरी लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसके जगह पे मैं एक काम करता हूं, देखिए यहां पर इसके जगह पे मैं ऐसे कर देता हूं, एक रजिस्टर ऐसे हो गया, एक रजिस्टर ऐसे हो गया, और एक रजिस्टर ऐसे हो गया, ये हो गया ऐसे, और ये हो गया ऐसे, ए हो गया R/3, R/3, R/3। यहां से करंट आई आएगा, यहाँ पर जाएगा I1, यहाँ जाएगा I2, फिर I2 इधर जाएगा, फिर I1 यहां से आएगा, फिर वापस I आएगा। तो ये दोनों किस में है भैया, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट गया, तो R/3 R/3 कितना सीरीज में है ना, सीरीज में सिंपली क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो R/3 प्लस R/3 R इक्विवेलेंट कितना देगा 2R/3। तो इसको हटा के मैं क्या कर सकता हूं, 2R/3 और यहाँ पे क्या R/3, ये दोनों पैरेलल में है। अब दो रजिस्टर जब पैरेलल में रहता है तो R इक्विवेलेंट उसको कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं दोनों का। देखिए I इक्विवेलेंट R1 मतलब 2R/3 इंटू R/3 बाय 2R/3 प्लस R/3, तो 2R/3 प्लस R/3 कितना हो जाएगा, R ही आएगा ना भैया, अरे दोनों को जोड़ेंगे 3R/3, 3 कट गया R आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 2R²/9, और नीचे में कितना है इंटू R एक कट गया 2R/9। तो R इक्विवेलेंट जो आया इक्विलेटरल ट्राइंगल का अक्रॉस इट्स एंड 2R/9 आया। अच्छा अब इसका करना पड़ेगा, स्क्वायर का करना पड़ेगा, स्क्वायर का कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ से करंट आई आएगा, तो यहाँ जाएगा करंट आई, डायरेक्शन मैंने यहाँ से करंट I1 गया, इसमें गया I2, ऐसे घूमते हुए ऐसे I2 जाएगा, यहाँ से I1 आएगा, यहाँ पे वापस फिर I, ठीक है। अच्छा तो ये तीनों किस में हो गया भैया, ये तीनों हो गया आपका सीरीज में, क्योंकि तीनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट गया, ठीक है। तो तीनों को जोड़ेंगे R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 कितना आ गया आपका 3R/4। तो ये तीनों कितना किस में आ गया था 3R/4, अच्छा और ये कितना R/4 के साथ हो गया पैरेलल में। अब ये दो रजिस्टर्स पैरेलल में रहता तो सिंपली निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर निकाल ही लेते हैं R इक्वल R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 मैंने 3R/4 इंटू R/4 बाई 3R/4 प्लस R/4, तो ये कितना आएगा R ही आएगा जोड़कर, ठीक है। अच्छा तो ऊपर में कितना आ गया 3R²/16 और नीचे में इंटू R कट गया 3R/16, ठीक है। तो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का 2R/9 आया और जो स्क्वायर बना था उसका 3R/16 आया। तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल यहां पर कर देता हूं बाय R इक्विवेलेंट ऑफ किसका स्क्वायर, तो इसका कितना है 2R/9 बाय का 3R/16 है। तो एक काम करते हैं 2R/9 इंटू 16 ऊपर चल जाएगा और नीचे में 3R कैंसिल, 32/9 3 27, 32/27 है ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन सी है, ठीक है। ये भी एक आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। कोई बोले नहीं कैसा चलिए आगे क्या है, हाँ ये वाला है, अच्छा है। A galvanometer having a coil resistance 30 ohm need 20 milliampere of current for full scale deflection,
if a maximum current of maximum current of 3 ampere is to be measured using this galvanometer. Meter. The resistance of the shunt to be added. The resistance of the shunt to be added to the galvanometer should be 30 by X ohm, where X is option A है 447 298 149 596। अच्छा देखो 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट 3 जैन इवनिंग 2025 का ही है, ठीक है। अच्छा एक और मैं दे देता हूँ एक और यहाँ दे देता हूँ। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर capacitance 1 microfarad is charged to a potential difference of 20 volt. The distance between the plates is the distance between the plates is 1 micrometer. The energy density between plates of the capacitor is the energy density between plates of the capacitor is option A है 1.8 into 10 to the power 3 जूल पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी है 2 into 10 to the power 2 जूल पर मीटर क्यूब। ऑप्शन सी है 2 into 10 to the power -4 जूल पर मीटर क्यूब। ऑप्शन डी है 8 into 10 to the power 5 जूल पर मीटर क्यूब। ये 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट 28 जैन इवनिंग शिफ्ट था, ठीक है। अच्छा तो ये वाला बोला एक गैल्वेनोमीटर है जिसका कॉइल रेजिस्टेंस कितना 30 ओम है और उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है आईजी जो आएगा वो कितना 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर मेजर कर सकता है तो रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस जो हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे वो कितना है 30 बाई एक्स, तो एक्स का वैल्यू पड़ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली गैल्वेनोमीटर में एक्चुअली क्या होता है, दो केस लेते हैं हम लोग, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं जो पोटेंशियल मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करते हैं जो करंट मेजर करता है। लेकिन यहाँ पर करंट की बात हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ जब एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो मेरा एक क्या आ जाएगा, एमीटर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में हेवी रेजिस्टेंस कनेक्ट कीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को बात करना है एमीटर के बारे में, तो चलिए एमीटर के बारे में बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले तो एक गैल्वेनोमीटर बना लिए, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस दिया कितना 30 ओम, ठीक है। इसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस शंट मैंने बना लिया एस, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो ये मेरा बन गया एमीटर। अच्छा यहाँ से करंट आता है आई, इधर का जाता है आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करते हैं। इधर आई आया, इधर आईजी चला गया, तो इधर मैंने बचा आई माइनस आई, ठीक। तो इसका कंसेप्ट क्या है भैया, इसके अक्रॉस में, इस पॉइंट्स के अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट्स के अक्रॉस में भी पोटेंशियल उतना ही होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है भैया, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इधर करंट कितना आईजी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा इधर करंट कितना आई माइनस आईजी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ शंट, ठीक है। एस चाहिए तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आईजी इंटू आरजी बाय आई माइनस आईजी।
अच्छा, एक काम करते कर लेते, निकाल लेते इसका वैल्यू, इसके साथ इक्वेट कर देंगे, एक से वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, आईजी का वैल्यू है कितना भैया, देखिए कितना आईजी का वैल्यू है आपका 20 मिली एम्पियर, माने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना 20 मिली है, माने 20 इंटू 10 टू माइनस 3, 20 टू 10 टू माइनस 3। अच्छा, आर का वैल्यू कितना भैया 30 बाय आई माइनस आई जी, मैंने आई कितना है, कितना एम्पेयर बोला है, मेजर टू बी 3 एम्पेयर, आई का वैल्यू कितना 3 माइनस 2 इंटू आई 20 इंटू 10 टू माइनस 3 माइनस 3। अच्छा, यही है ना आई जी, ठीक है, बस इतना कुछ ही तो है, एक काम करते हैं, 3 टू जा 6 60 600 इंटू 10 टू माइनस 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 माइनस, इसको करेंगे तो नीचे 20 बाय 1 2 3 1 0 1 0 कट गया, मतलब 0.02 आ जाएगा ऊपर में। एक काम करते हैं, ये 20 खत्म हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू दावर माइनस 1 आएगा, और नीचे में 3 माइनस 0.02, 3 मैंने 2.98 आएगा। ठीक है, काम करते इधर कर ले, तो इधर मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी। 30 बाई एक्स था, ठीक है, याद रखिएगा संट का वैल्यू कितना था 30 बाई एक्स, 30 बाई एक्स। अच्छा, अब देखिए भैया, पर एस का जो वैल्यू आया वो मेरा कितना है 6 इंटू 10 टू दावर माइनस 1, और नीचे में 3 माइनस 0.02, तो माइनस करेंगे नीचे में, तो 6 इंटू 10 टू दावर माइनस 1, और नीचे में कितना आ जाएगा 2.98, पॉइंट हटा देते तो ऊपर में कितना आ जाएगा 100, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 10 को हटा के नीचे ले आते हैं, इसको 10 नीचे लाते हैं, 0 0 कैंसिल, 60 बाय 298, 2 से काट देते 30, 2 से काट देते 1 4 6 नहीं 9, तो गया 30 बाय 149, मैंने संट का वैल्यू जो आया है इसका वैल्यू कितना है 30 बाय 1.1 बाय 149। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ था संट का वैल्यू कितना 30 बाय एक्स, दोनों को इक्वल करते 30 बाय 149, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 149, एक्स का वैल्यू 149, ऑप्शन सी है। ठीक है, 149। ठीक है, अच्छा सवाल था। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। जस्ट इसको फॉर्मूला भी याद नहीं रखना, कंसेप्ट याद रखना, क्वेश्चंस तो धड़ाधड़ बन जाएगा। देखिए क्या है भाई, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितना है सी दिया हुआ, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले बना लेते हैं। ठीक है, प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस, ये दोनों के डिस्टेंस डी, प्लेट एरिया ए। ठीक है, बस एयर मीडियम है, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ 1 माइक्रोफैरड, वोल्टेज कितना दिया हुआ होगा 20 वोल्ट दिया हुआ, डिस्टेंस कितना दिया हुआ 1 माइक्रोमीटर दिया, मतलब 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर दिया हुआ। अच्छा, डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, अच्छा एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, म्यू, छोटा सा म्यू से लिखते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता कैसे ये भी बता देता। देखिए कैपेसिटर का जो एनर्जी होता है भैया वो क्या लिखते हैं हाफ सीवी स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ एनर्जी बाय वॉल्यूम, माने एनर्जी पर यूनिट क्यूब, पर यूनिट क्यूब। ठीक है, उसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एनर्जी पता है। ठीक है, अच्छा इसका कैपेसिटेंस कितना होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन बाय डी होता है ना, प्लेट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, और ये भी पता है कि भी जो होता है वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो V इक्वल टू ईडी होगी। अच्छा, इसका देखिए, इसका जो अगर वॉल्यूम लेंगे इसका, तो वॉल्यूम ये वाला पूरा लेना होगा ना, ऐसे ऐसे बन जाएगा ना, तो ये वाला वॉल्यूम जब लेंगे तो वॉल्यूम देखिए प्लेट एरिया ऐसे करके ऐसे हुआ, प्लेट एरिया ए है, हाइट कितना डी के बराबर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, अगर वॉल्यूम देखेंगे तो ए इंटू डी हो गया। ठीक है, तो मेरा एनर्जी डेंसिटी जो आएगा वो क्या आएगा
एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी कितना है, हाफ सी के जगह पे ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और सी भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर। तो यहां पर कर देते ई का स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो ए कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा ए वाला डी यहाँ पर आ जाएगा, तो डी स्क्वायर और डी स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए देखिए भैया रुकिए, मैं यहाँ नहीं कट रहा हूँ, चलिए एक स्टेप और कर देता हूँ। तो बोलेगे सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी इंटू डी। ठीक है, ए कैंसिल हो गया, डी डी कैंसिल हो गया, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया, आपका एनर्जी डेंसिटी आया। इसका यूनिट क्या होगा, एनर्जी बाय वॉल्यूम है तो जूल पर मीटर क्यूब यूनिट होगा। ठीक है, अब इसका आंसर्स करते हैं, मतलब हम लोग को मेन बात है कि यहाँ पर निकालना था। ठीक है, तो मैंने बता दिया कैसे आता है फॉर्मूला। अब देखिए इसका एनर्जी डेंसिटी जो आएगा भैया वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको दिया है, v हमको दिया है, डिस्टेंस भी दिया है, तो v इक्वल टू कितना होता है, e इंटू डी। तो e कितना हो जाएगा, v बाय डी। तो v का वैल्यू कितना है 20, डिस्टेंस कितना है 10⁻6, तो ऊपर चला जाएगा 20 इंटू 10⁻6, 20 इंटू 10⁻6। अच्छा तो यहाँ पर स्क्वायर करना होगा, 20 इंटू 10⁻6 का कितना होगा, स्क्वायर करना होगा। ठीक है, अच्छा आया ना भैया, v इक्वल टू e इंटू डी, तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा, v बाय डी, v दिया 20 और डी कितना 10⁻6, तो 10⁻6 ऊपर जाएगा 20 इंटू 10⁻6 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका जरूरत नहीं है, अब मिटा देता हूं। अब अच्छा तो यहाँ पर 1/2 8.5 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 12, 10⁻12 ये 10⁻12 खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, खत्म हो गया ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये है ना 2 से इसको काट देते हैं 10, तो 10 से हो जाएगा 200 इंटू 8.85। ठीक है, तो एक काम करते हैं 8.85 है ना, अच्छा इंटू 2 आई को 10⁻2 कर देते हैं। ठीक है, तो 8.85 इंटू 2 करेंगे, काम करते हैं 8.85 17.7 इंटू 10⁻2 है, तो ये वाला पॉइंट किधर ले जाएंगे, यहाँ पर एक और प्लस कर देंगे, तो कितना देगा 1.77 इंटू 10 कितना हो गया 3। तो 1.77 को राउंड ऑफ करके जूल पर मीटर क्यूब, अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे इसके करीब कितना आ रहा है 1.77 इंटू 10⁻3 10⁻3 10⁻2 10⁻-4 ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए होगा 1.8 इंटू 10⁻3। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.8 राउंड अप करके 10⁻3 जूल पर मीटर क्यूब, तो ऑप्शन ए होता। ठीक है, आसान सवाल था, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है भाई, इतना भी पता रहना चाहिए था कि एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपसे भी स्क्वायर और वॉल्यूम एरिया इंटू डी होगा, तो आप लोग ए भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।